मट्टी भी पीछे है, पकड़ा हुआ है कफन से, घिसा हुआ आगे तक ले जा चुका। मरने के बाद भी नहीं सुकून है। दर्दनाक सजा होनी चाहिए। कब्रों से छोटे बच्चों की मैयतें निकालने वाला पकड़ा गया। मुलजिम किसके कहने पर ये काम करता था? क्या ये मैयत के साथ बेहुरमती भी करता था? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मोहम्मद ताहिर, कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं गोरकन के तौर पर? सर मेरी तो पूरी लाइफ इधर ही गुजर गई। इधर की रैशी, हम इधर के रहने वाले हैं, तो आते जाते भी रहते हैं। तो इधर इस तरह का वाक़या सर जब हुआ है ना सर, 9 माह पहले भी इस तरह का वाक़या हुआ था। बच्चे कब्र से मिले बाहर। कितने बच्चे? एक बच्चा मिला था जिससे रोला पड़ा। तो और उसके घर वालों को ये बंदा बता रहा है कि आपके बच्चे की लाश इस जगह पे पड़ी हो। कौन बता रहा है? यही बंदा जब पहले हुआ, बंदों ने कहा ना अब पकड़ा इसे, तो उसने कहा ये तो वही बंदा है जो घर वालों को बताने वाला था। तो सर जैसे ही 9 माह से काफ़ी मुख्तलिफ बंदे, हमारे महर फयाज साहब है, रियाज साहब है, कौंसलर हमारे इधर के भट्ट साहब है, बंदों ने प्लानिंग की कि बंदे मुख्तलिफ जगह पे ड्यूटीज़ दे, इस बंदे की राखी की जाए, बच्चे को दफना के जाते हैं तो कब्र की देखभाल की जाए। कौन बंदा आता जाता है इस तरह की हरकत करता है? तो सर उस दिन जनाजे थे, बंदे सारे काम करने के लिए, खाना खाने के लिए। अभी मैं नहीं गया। मैं मगरिब, तकरीबन मगरिब से पहले कोई 2 घंटे दफना के गया। ऐसे अंधेरा हो चुका था। तो उस टाइम सर मैं आया तो मैंने देखा ये कब्र पे कि कौन सा बंदा है। अभी तो इसे दफना के गया है कोई। इस टाइम अंधेरे में अकेला बंदा आता है, वैसे भी घबराता है। कितने घंटे बाद आप उधर पहुंचे थे? दफनाने के बाद तकरीबन कोई 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे हो गए मैक्सिमम। इतने का मगरिब के बाद का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। तो जब मैंने आया तो देखा ऐसे सर स्लैब पीछे पड़ी हुई है कब्र से, मट्टी भी पीछे है सर। इसने पकड़ा हुआ है कफन से मैयत को और सर घिसा हुआ आगे तक ले जा चुका था, कब्र क्रॉस कर चुका हुआ था। तो मैंने उसे आवाज़ दी, कौन हो? उसने मुझे जवाब दिया कि मैं इधर का ही बंदा हूँ। मैंने कहा आप इधर के बंदे हो? आगे से मैंने कहा ये तू क्या कर रहा है? आगे से सर मज़ामत करने की उसने कोशिश की तो मैंने रोला डाल दिया, शोर मचाया। बंदे इकट्ठे हो गए, हमारे चेयरमैन साहब भी और भी बंदे काफ़ी मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा ये वही बंदा जो बच्चों की लाशें निकालता है, इसे मैंने पकड़ा। ये देखे ये मैयत है, ये निकाल के बाहर ले के जा चुका है इतनी दूर। फिर अवाम ने उस पर, हमने 115 पे कॉल की तो उसे पुलिस के हवाले किया। अब अल्लाह से उम्मीद है कि सर अल्लाह उसे सज़ा दे। इस तरह के दरिंदे को बाहर नहीं आना चाहिए। माए बहनें सबकी होती है, छोटी सी बच्ची है, मासूम है 10 साल की सर। उसके बंदा कहता है कि मर के भी सुकून आ जाएगा, तो बंदे को मरने के बाद भी नहीं सुकून है। तो इस तरह दरिंदगी को पागल तो नहीं कहते सर। ये जो शख्स था, ये कैसे, जिस तरह आप लोगों ने कब्र तैयार की, मैयत को कब्र में उतारा, उसके बाद वो स्लैब रख के ये सारा आप लोग मिट्टी गारा लगा देते होते हैं, तो उसने 3-4 घंटे बाद किस तरह इस सब को दोबारा से हटाया? सर जैसे वो मिट्टी नरम होती है हाथ में उसके पेच का सा, तो उससे मिट्टी जब दफना के जाते हैं मिट्टी नरम होती है, सॉफ्ट हुई होती है। तो सर उसने उसी टाइम 2 से 3 घंटे बाद ये काम किया। तो स्लैब भी साइड पे थी, मिट्टी भी साइड पे थी सर। तो मैयत को बाहर निकाल चुका था। तकरीबन आपको यहाँ पे कितने साल हो गए हैं? कोई अंदाज़न कोई 10 साल 20 साल? मुझे तो सर आपको बताया कि रैश भी इधर की है, इधर के रहने वाले इधर ही रहते हैं। तो मकसद रियाज भाई के हमारे ज़ेरे 27 साल हो गए सर ये। आपको 27 साल हो गए। तो 27 साल में ये पहला वाक़या, या इससे पहले भी आपने अपनी आंखों से देखा हो कि किसी की मैयत कब्र में से निकाली गई हो? बच्चे का रोला पड़ा था, छोटे बच्चे कब्र से बाहर नहीं। कितने? सर वो अपने मुंह से 5 माना है। तो नहीं, आप लोगों ने देखा हो कि कब्र में से मिट्टी हटी हुई हो, किसी की उसमें से मैयत गायब हो? बच्चे की कब्र थी, जो बच्चा गया था कब्र से, वो कब्र के पास आगे कहीं साइड पे पड़ा हुआ मिला। तो भी माना भी है खुद कि बच्चे मैं ही निकालता था। जब आप लोगों ने उसको पकड़ा और लोग जमा हुए, उसके बाद आपने अपने तौर पे जब इससे बातचीत की, पूछा, क्या लगता था आपको कि किस तरह की इसकी दिमागी कैफियत थी, हालत थी? सर हम खुद परेशान हो गए थे कि ये क्या बंदा इस तरह के काम कर रहा है, कि ये मेंटल तो है नहीं।
कहता हाँ मैं बाहर निकालता हूँ, आगे और बंदे हैं जो लेके जाते हैं, मेरे साथ 2 बंदे और थे, मेरा काम है बस बाहर निकालना। पागल होता तो उसके साथ वाली कब्र भी खोद सकता था। वो जनाजे के साथ आया खुद ये बंदा। अच्छा, ये बच्ची जो थी इसके जनाजे के साथ आया? हाँ, ये इसके मोहल्ले का ही है, और सुनने में और लोगों ने बताया कि ये बंदा का हमारे घर ये 2 दिन काम भी करता रहा, पानी पिलाता रहा, कोई और ना पैदा हुआ। ऐसी दर्दनाक सज़ा होनी चाहिए सर कि कोई और बंदा इस तरह की हरकत ना करे। हमारे साथ इस वक्त SHO थाना सांदा मलिक तैमूर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जब मैं यहाँ पे तैनात हुआ तो 1-2 जगह मीटिंग्स में जिक्र आया कि मुझसे पहले यहाँ पे एक शख्स, कोई अननोन बंदा, कब्र जब भी बच्चा की तदफीन होती है छोटे बच्चे की, तो फ़ौरन 2-4 घंटे के बाद अगले दिन उसकी लाश उठा निकाल के एक साइड पे रख देता था। 2-3 इंसिडेंट हो चुके थे, रिपोर्ट और उनकी FIR भी दर्ज हुई। मैंने उस तमाम चीज़ को देखते हुए एक कब्रिस्तान कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें लाइटिंग का इंतज़ाम करवाया। यहाँ पे जो चेयरमैन हैं साहबका, उनसे मुलाकात की और हमने उसकी नफरी, हम कहेंगे तादाद मुलाजमीन गोरकुनों की बढ़ाई, जो कि पहले 2-3 पे मुहित थी, अब वो तकरीबन 12-14 पे मुहित। और हमने रात को बाकायदा एक ड्यूटी लगाई क्योंकि ये इंसिडेंट रात को हुआ करते थे। अभी रिसेंटली एक बच्चे की तदफीन हुई, उसकी लाश निकालने के लिए इस बंदे का नाम है उस्मान उर्फ मानी वल रियाज, उम्र करीबन 38-39 साल है। इसका बेसिकली ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। ये दौरान ये तमाम तर एक्टिविटी के ही पकड़ा गया। एक बच्चे की तदफीन हुई, शाम को लाश निकाल के बाहर रखने आया तो लोगों ने पकड़ा और फ़ौरन से, क्योंकि हमने ड्यूटी बढ़ाई हुई थी, मैं करीब था, कॉल मुझे, जब मैंने अपने टेलीफोन नंबर शेयर किए हुए थे, उन्होंने मुझे कॉल की, 2 मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच गया और उसे ले आए। जब उसका इंटरव्यू किया तो हमें ये महसूस हुआ कि इसका ज़हनी तवाज़न बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बात भी दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकता था, अपने नाम की भी पूरी पहचान नहीं थी। नाम पूछा तो कहता जी मानी। मानी कैसे? उन्होंने कहा जी घर वाले मुझे मानी कहते हैं। फिर साइकेट्रिस्ट से हमने बाकायदा उसका इंटरव्यू करवाया तो उन्होंने बताया कि ये ज़हनी मरीज़ है और इसका काम, इससे ख्याली दुनिया में इसके कुछ लोग मौजूद हैं जिनके ये ऑर्डर्स मानता है, कुछ ऐसी बीमारी बताई डॉक्टर साहब ने। और उन्होंने ये कहा कि ये इस हद तक सिर्फ फील करता है कि किसी बच्चे को जब दफन करेंगे तो उस पर मिट्टी डालेंगे, ये चीज़ इसे बुरी लगती थी। और ये फ़ौरन ही बच्चे को निकाल के, तो कई जगहों पे 3-4 दफ़ा जो उसने ये वाक़या किया, उनके घर वालों तक को बताया है कि मैं आपके बच्चे को कब्र से निकाल के साइड पे रखाया हूँ, अब आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें। तो इसके भाई को जब बुलाया गया, पूछा कि ये, उसने बताया कि ये पैदाइशी तौर पे ज़हनी माजूर है और ये सुबह घर से निकल जाता है, रातों को, कई रातों को नहीं आता, 2-2 दिन खाता नहीं है, सब्ज़ी मंडी चला जाता है, वहाँ फ्रूट की वो टोकरियाँ जब ट्रकों से उतर रही होती हैं उनको मदद करने लग पड़ता है, कभी वापडा के ऑफिस जाके वापडा के वर्कर्स के साथ ट्रांसफार्मर उठाने लग पड़ता है। तो बेसिकली जो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, मैंने जो उसको इंटरव्यू किया, प्लस डॉक्टर साहब ने जो बताया कि ये किसी भी छोटे बच्चे की को ज़मीन के अंदर दफन करना इसे पसंद नहीं है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन उससे जब आप लोगों ने पूछा उसने भी ऐसे ही कहा? जी, उसने भी यही कहा कि क्यों दबाते हैं। ज़बान में लुगनत थी उसके, बाकायदा बोल भी नहीं सकता प्रॉपर, कि क्यों दबाते हैं, बच्चे को क्यों दबाते हैं। हमें भी यही कहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता, बच्चे को ज़मीन में दबा देते हैं और ऊपर मिट्टी फेंक देते हैं। तो उसको फिर हमने बाकायदा गिरफ़्तार किया, उस पर 297 एक दफ़ा है, उसके तहत FIR की, फिर उसे पेश किया कोर्ट में, तब कोर्ट के डिस्पोजल पे है। जी, ये बताएं कि जब वो मैयत बाहर निकाल लेता था तो कहाँ लेके जाता था? कोई ये भी उसने बताया कि उसको कोई उसे गाइड करो, जिस तरह उसके जेन में आता था कि 2 लोग हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ ले जाओ, ये करो? जी, 2 लोगों का नाम उसे नहीं मालूम, उसके इमेजिनेशंस में 2 लोग मौजूद हैं जो उसे कमांड करते हैं। हमने पूछा भी कौन 2 लोग, तो उसका जवाब सिर्फ ये था कि वो 2। कहाँ पे रहते हैं, कहाँ मिलते हैं तुम्हें? कब्रिस्तान में। कहाँ से आते हैं? कोई पता नहीं। क्या नाम है उनके? बस वही 2, वो 2। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इसकी अपनी इख्तरा है, इसकी इमेजिनेशन में कुछ इसके दोस्त बने हुए हैं या 2 लड़के हैं जिनको ये जिनके कहने पे ये करता है या उनके साथ गुफ्तगू भी करता है, हालांकि उनका वजूद नहीं है, वैसे वो वजूद नहीं है सिर्फ।
टेम्परेरी उसकी इमेजिनेशंस में चल रहा है। ये हमारे साथ मलिक तैमूर मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने सारा वाक़या बताया कि जो मुलजिम था, जो छोटे बच्चों की मैयतों को कब्र से निकालता था, उनका त्याग करता था, और उसको कौन लोग बता रहे होते थे, यानी कि इमेजिनेशन में वो लोगों के साथ बात कर रहा होता था और ये काम कर रहा होता था। और ज़हनी तवाज़ुन भी मुलजिम का ठीक नहीं है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।